बहुत समय पहले की बात है। घना जंगल, रंग बिरंगे फूल, ऊंचे पेड़ और तरह तरह के जानवरों से भरा हुआ था। उसी जंगल में तीन अच्छे दोस्त रहते थे। चालाक लोमड़ी, तेज तर्रार खरगोश और शांत स्वभाव वाला। लोमड़ी का नाम था लाली, खरगोश था चुन्नू और कछुआ था धीमा। तीनों अलग अलग स्वभाव के थे, लेकिन अच्छे दोस्त थे। लाली बहुत चालाक थी, चुन्नू बहुत होशियार और धीमा बहुत धैर्यवान। जंगल में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन एक हाथी जंगल में आया। था गजराज। गजराज बहुत ताकतवर था और उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। वह जहां जाता पेड़ उखाड़ देता, रास्ता रोक देता और छोटे जानवरों को डराता। धीमा कछुआ गजराज को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, क्योंकि एक बार गजराज ने गुस्से में उसके छोटे से तालाब को पैरों से खोदकर गंदा कर दिया था। तभी से धीमा और गजराज के बीच दुश्मनी हो गई। धीमा रोज अपने तालाब में आराम करता, लेकिन अब तालाब गंदा था। उसने गजराज से कहा, तुम इतने ताकतवर होकर कमजोरों को क्यों सताते हो? गजराज हंस पड़ा और बोला, तुम जैसे धीमे जानवरों को मैं रौंद दूं तो भी कोई नहीं पूछेगा। धीमा चुपचाप लौट आया, लेकिन उसने तय कर लिया कि वह गजराज को उसकी ताकत का घमंड जरूर तोड़ेगा। इसी जंगल में लोमड़ी लाली का दिल किसी पर आ गया था। वह थी जंगल के दूसरी तरफ रहने वाली एक सुंदर सुनहरी लोमड़ी। नाम था सुनहरी। लाली उससे मिलने अक्सर दूर तक जाती, जंगल के रास्तों से गुजरती और देर रात तक उससे बातें करती। लेकिन जंगल में हर जगह गजराज का आतंक था, जिससे सुनहरी भी डरती थी। लाली ने सोचा, अगर गजराज का घमंड टूट जाए तो जंगल फिर से सुरक्षित होगा और मैं सुनहरी को यहाँ अपने पास ला पाऊंगी। इसी बीच एक दिन जंगल के ऊपर से रानी परी का रथ गुजरा। रानी परी का नाम था चंद्रिका रानी। वह आसमान से उड़ती हुई आई थी। जंगल को ऊपर से देखकर उसे बहुत सुंदर लगा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि जानवर डरे हुए हैं और पेड़ टूटे पड़े हैं। चंद्रिका रानी नीचे उतरी। उसकी चमक से पूरा जंगल रोशनी से भर गया। चुन्नू खरगोश सबसे पहले उसके पास पहुंचा और बोला, रानी परी, हमारे जंगल में एक ताकतवर हाथी हमें तंग करता है। क्या आप हमारी मदद करेंगी? चंद्रिका रानी मुस्कुराई।
मैं सीधे किसी को दंड नहीं देती, लेकिन तुम्हारी मदद करूंगी ताकि तुम खुद अपनी समस्या हल कर सको। रानी परी ने रात को जंगल में सभा बुलाई। सब जानवर जमा हुए। लोमड़ी लाली, खरगोश चुन्नू, कछुआ धीमा और कई हिरण, बंदर, तोते भी आए। गजराज को भी बुलाया गया। रानी परी ने कहा, गजराज, तुम्हें अपनी ताकत पर घमंड है, लेकिन जंगल सबका है। अगर तुम सबको तंग करोगे तो यह जंगल तुम्हारे लिए भी खतरनाक हो जाएगा। गजराज ने कहा, मुझे किसी से डर नहीं लगता। रानी परी ने मुस्कुराकर धीमा को देखा। धीमा, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? धीमा बोला, मैं गजराज को एक चुनौती देना चाहता हूँ, दौड़ की चुनौती। सब जानवर हंस पड़े। हाथी और कछुए की दौड़। गजराज भी हंसा और बोला, तुम मुझसे दौड़ोगे? अच्छा, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारे तालाब की सफाई करूंगा और किसी को परेशान नहीं करूंगा। और अगर तुम हार गए तो तुम मुझे रोज अपनी पीठ पर जंगल घुमाओगे। धीमा ने हामी भर दी। दौड़ अगले दिन हुई। जंगल के जानवर जमा हुए। रानी परी ने दौड़ शुरू कराई। गजराज तो सरपट भाग गया, लेकिन धीमा धीरे धीरे चलता रहा। गजराज को लगा कि धीमा तो हार गया। उसने रास्ते में एक पेड़ के नीचे आराम करने का सोचा, लेकिन जैसे ही वह सो गया, खरगोश चुन्नू ने अपनी चाल चली। उसने धीमे को एक छोटी नहर से होकर जल्दी निकलने का रास्ता दिखा दिया। धीमा धीरे धीरे चलता रहा और गजराज के सोने का फायदा उठाकर पहले पहुंच गया। गजराज की आंख खुली तो देखा, धीमा पहले ही जीत गया है। उसे अपनी ताकत पर घमंड टूट गया। उसने सबके सामने माफी मांगी और धीमे का तालाब साफ किया। जंगल के जानवर खुश हो गए। लोमड़ी लाली अब निश्चिंत होकर सुनहरी को अपने जंगल में ला पाई। दोनों ने मिलकर जंगल में कई छोटे जानवरों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया। रानी परी ने जाते जाते कहा, घमंड हमेशा हारता है। चालाकी और धैर्य से बड़ी समस्या हल की जा सकती है। जंगल हो या दुनिया, सबका हक बराबर है। प्रेम और मदद का रिश्ता ही सबसे बड़ा है।